हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर से हम लोग सीटेट मैथ्स का फुल एनालिसिस करेंगे, एक एक तर्क देख करके कि इसका ये आंसर होगा और क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, सब कुछ बताएंगे। और साथ ही ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, ये 20 दिसंबर का है और मेरे द्वारा जो ये इसको पूरा एनालिसिस किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 20 दिसंबर के क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस कर चुके हैं। मैथ्स का एक एक चीज बताएंगे। साथ ही मेरे चैनल पर मैथ्स का सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो या कोई भी टेट का जो है मैथ्स के से रिलेटेड आपको बहुत ही अमेजिंग आपको कॉन्सेप्ट दिए जाएंगे। ठीक है, तो आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिएगा। तो बिना कुछ विलंब के चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो था उसमें यह बोला जा रहा था कि एक ऑटो रिक्शा का मीटर पहले 2 किलोमीटर की यात्रा के लिए 25 रुपए का और उसके बाद प्रति किलोमीटर की यात्रा के लिए 8 रुपए का भाड़ा दिखाता है। मानस ने अपने घर से अपने कार्यालय का 249 रुपए भाड़ा दिया, तो उसके घर से कार्यालय के बीच की दूरी कितनी है। देखिए समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को कि प्रथम 2 किलोमीटर तक का जो है दोस्तों, इसके लिए जो 25 रुपया जो है लगता है। ठीक है, और टोटल जो ये 249 रुपया दिया है। ठीक है, और उसके बाद प्रति किलोमीटर पर ये 2 किलोमीटर के बाद प्रति किलोमीटर का जो है 8 रुपया देना पड़ेगा प्रति किलोमीटर का। ठीक है, तो क्या करेंगे कि हम क्या करेंगे, ये जो 2 किलोमीटर चल चुका है तो 25 रुपया हम दे चुके हैं, तो 249 में से क्या करेंगे, 25 रुपया को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 224 रुपया। 224 रुपया आएगा कि नहीं। और ये 224 रुपया जो आया ये 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से है, तो इसमें क्या करेंगे, फिर 8 से डिवाइड करेंगे। और जो ही 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 जा 16, कितना आ गया 6 पर 4 डाले तो 64, 8 जा कितना हो जाता है 64। तो हमारे पास यहां से कितना किलोमीटर आया, 28 किलोमीटर। और 2 किलोमीटर क्या है, स्टार्टिंग में ये चल चुका है ना। तो 28 और 2 मिलकर के कितना हो गया 30 किलोमीटर। और 30 किलोमीटर देख लीजिए आपका ऑप्शन कहां पर है, तो 30 किलोमीटर आपको ऑप्शन 2 नंबर में है, तो ये इसका बेस्ट आंसर है। चलिए देखिए दोस्तों, आपके पास अगला क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसमें बोला जा रहा है निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन है। दोस्तों देखिए, बड़ी और छोटी भिन्न को निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। आप एलसीएम सबका लेकर के जो है उसके बाद ये एक समान हो जाएगा आपके, फिर उसके बाद क्या कीजिए अंश को समान कर दीजिए। दूसरा तरीका होता है कि सबको हम लोग क्या करें, डिवाइड करके डेसिमल में ला दें। तीसरा जो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का क्या है, जैसे हमें क्या करना है, इन दोनों में पता करना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, 1/2 और 1/3 में, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं, कोना कानी जिसे हम लोग गुना बोलते हैं। तो 3 में 1 से गुना करें तो ये 3 हुआ यहाँ वाला, और 2 में 1 से गुना किए तो ये 2 हुआ। तो जिधर वाला आपको बड़ा हो जाए ये बड़ा होता है। कैसे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हम लोग को बड़ा और छोटा निकलता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फंडा हम बताते हैं कि बड़े भिन्न के लिए मोटे को तोड़ो और छोटे को छोड़ो, और छोटे भिन्न के लिए छोटे को तोड़ो और मोटे को छोड़ो। इसका मतलब समझे क्या, इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को जब मोटा भिन्न मतलब बड़ा, यदि हमें बड़ा भिन्न लाना है तो बड़े वाले को पकड़ते जाएंगे और छोटे वाले को छोड़ते जाएंगे। लेकिन उसी जगह यदि हमें छोटा भिन्न चाहिए तो छोटे को पकड़ते जाएंगे और बड़े को छोड़ते। हमें चाहिए क्या, जो हमें चाहिए उसको पकड़ना है और जो नहीं चाहिए उसे फेंक देना है। ठीक है, सेम कहानी यहां से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट आंसर पर जाएंगे। सबसे पहले हम लोग को बड़ी भिन्न निकालना है, तो इसमें और इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की, ये 3 हुआ और 2 में 1 से गुना किए तो 2 हुआ, तो ये वाला 3 हो गया, तो ये बड़ा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे, है कि नहीं। अब इसको इसके साथ करेंगे, तो 5 में 1 से गुना किए तो 5 हुआ, और 2 में 4 से गुना किए तो ये 8 हो गया। अब यहाँ वाला देखो, ये 8 हो रहा है और ये 5 ही हो रहा है। अब क्या हुआ, हमारे पास इससे और भी बड़ा आ गया, तब हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि हमारे पास अब और मोटा आ गया। मोटा बोले तो बड़ा, इसीलिए मोटे को, बड़े भिन्न के लिए मोटे को तोड़ो और छोटे को छोड़ो। छोटा जो ही आया उसको छोड़ देना है। ठीक है, 6 में 4 से गुना करेंगे, ये हो गया 24, और यहां से ये हो गया 25। अब देखो अगला जो आ गया ये इससे भी बड़ा आ गया, ये 24 ही दे रहा और ये 25 दे रहा है, इसका मतलब इससे भी बड़ा ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको पकड़ के रखेंगे और फिर इसको क्या किए, यहां से छोड़ देंगे।
फिर अब इसमें चेक करेंगे, 5 को 4 से गुना करिए हो रहा है 20, और 6 को 3 से गुना कर रहे हैं, ये 18 ही दे रहा है और ये 20 दे रहा है। इसका मतलब ये 5/6 जो आ गया हमारे पास, ये 5/6 क्या आ गया, सबसे बड़ी भिन्न आ गया, है कि नहीं। 5/6 क्या आ गया हमारे पास, सबसे बड़ी भिन्न आ गया। तो हम लोग क्या करेंगे, 5/6 जो ही बड़ी भिन्न आ गया, तो यहां से भी आप ऑप्शन को छांटिए, तो हमारे पास जो है 1 और 4 नंबर वैसे छट गया। यदि आपके पास कम टाइम हो तो 1 4 को मारना ही नहीं है, 2 सेकंड में आंसर देना है, तो 2 और 3 में से किसी को लगा दीजिएगा, बहुत कम टाइम हो उसके। लेकिन आपको जानना है कि और क्या होगा। ये तो बड़ी भिन्न हमारे पास आ गया, ठीक है। अब हम लोगों को चाहिए क्या, छोटी भिन्न। तो छोटी के लिए क्या बोले, छोटे को तोड़ो और मोटे को छोड़ो। छोटी भिन्न के लिए क्या करना है, छोटे वाले को पकड़ते जाना और बड़ी वाले को छोड़ते जाना है। चलिए फिर से हम लोग ट्राई करते हैं। 3 को 1 से गुना किया 3, और ये हो गया 2, ठीक है। ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, हमें छोटा चाहिए ना, तो ये 2 ही दे रहा है और ये 3 दे रहा है, तो इसको पकड़ेंगे, यहाँ पर इसी को छोड़ देंगे, इसको पकड़ के रखेंगे, ठीक है। ये छोटा है, इसको गुना किए 3 और ये हुआ 12, ये 12 हो रहा है और ये 5 ही हो रहा है। 5 को 1 से गुना किए 5 और ये 12 हो रहा है। इसका मतलब ये बड़ा है, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब इसको इसके साथ करेंगे, 5 को ये 6 को 1 के साथ करेंगे 6, और 3 को 5 से करेंगे 15, ये 15 हो रहा है और ये 6 हो रहा है, ठीक है। तो इसको वैसे छोड़ देंगे, वैसे भी पता चला था ये बड़ा है, तो इसको भी यहां से छोड़ देंगे। अब यहां पर इसके साथ जाएंगे, 4 को 1 से गुना किए 4 और 3 को 3 से गुना किए 9 हो रहा है, इसीलिए इसको छोड़ देंगे। हमारे पास छोटी कौन आ गया, 1/3, ठीक है। तो ऐसे आप एग्जाम में क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को देख करके फटाफट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके आप बना सकते हैं। सिर्फ हम आज के लिए नहीं बता रहे कि ऐसा होगा, हम आपको फुल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं कि यदि आज आपसे कुछ गलती भी हो गया इसको मारने में, तो जीवन में आज के बाद दोबारा गलती नहीं होगा। इसीलिए मोटे को तोड़ो छोटे को छोड़ो नियम लगा दीजिए, आप फटाफट आंसर आएगा। तो 5/6 और 1/3 देख लीजिए ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर है। देखा जाए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से गुना किया जाता है, और इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या से विभाजित किया जाए तो भागफल क्या होगा। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में बहुत सारा प्रेशर रहता है, इसके वजह से आप गलती कर पाएंगे, ठीक है, हो ही जाता है। तो इसके लिए आपके पास यदि कंप्लीट नॉलेज है तो ही आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वैसे बहुत भारी क्वेश्चन नहीं है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो ही 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात किया गया, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गया, 999, ठीक है। देखो अब यहां पर सम विषम करके भी आपको ये बोला जा रहा है, तो आपको पता है कि जो 2 से कट जाती है सम होता है, जो 2 से नहीं कटती है विषम होता है। यही 998 कर देंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जो सम होगा। फिर बोला जा रहा है उसमें 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से क्या किया जाता है, तो इसको गुना कर दिया जाता है, ठीक है। 999 को गुना कर देना है किससे, 99 से, है ना। और कह रहा है कि इस गुणनफल को 2 अंकों की सबसे छोटी विषम संख्या, तो देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, बड़ी संख्या जितना बोला जाता है जितने अंक उतना 9 डाल देते हैं, और छोटी संख्या बोला जाता है तो 1 पर जितना अंक है उतना 0 डाल करके उतना अंक कर देते हैं। ये बात तो सबको पता है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 10। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या आता है, 10। लेकिन हमें क्या बोला जाता है, ये 10 जो है ये क्या है, सम संख्या है। कैसे पता चलेगा सम संख्या, तो जिसके एक अंक पर 0, 2, 4, 6 एवं 8 रहता है, ये सभी के सभी 2 से कटते हैं, और जो 2 से कट गया तो सम, और 2 से नहीं कटा तो विषम। तो 10 नहीं होगा तो 11। अब इसको कम क्यों नहीं कर सकते, 9 क्या हो जाता है, 1 अंक में आ जाता है, इसीलिए ये कितना हो गया, 11, ठीक है। तो हमें इतना के गुणनफल में इतना से जब भाग दिया जाए तो भागफल क्या होगा, तो इसमें क्या किया हम लोग, 11 से भाग दे दिए। इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो ये कितना जाएगा, 9 से जाएगा। अब 9 को इसे गुना कीजिए, 9 को 9 से गुना करते तो 9 9 में 81, 8 आया। फिर 9 को 9 से गुना कीजिए तो 81 और 8 कितना हो जाता है, 81 और 8 89। फिर से 8 आया, 9 को 8 से गुना कीजिए तो फिर हो गया 81 और 8, 81 और 8 क्या हो गया, फिर से हो गया 89। तो देखिए आपके पास आंसर क्या निकल कर आया, 8991। और 8991 जो है आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाया जाता है, बहुत कुछ नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप सावधानी से बनाएंगे तो हमेशा आपका आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
देखिए दोस्तों, एक जो है टाइम एंड ट्रेन से क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी बेंगलुरु से 23:55 घंटे पर चलकर गुवाहाटी 2 जुलाई 2020 को 5:20 पर पहुंचती है। बेंगलुरु से गुवाहाटी की यात्रा का कुल समय कितना है? तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। एरर ये है कि एक रेलगाड़ी बेंगलोर से 23:55 घंटे पर चली, तो बेंगलोर से जो चली और यहाँ आगे हमारे पास दिया हुआ 2 जुलाई को यहाँ पर पहुँच रही है, तो ट्रेन चली कब? ट्रेन चली कब? जून में चली या 1 जुलाई को चली या कब चली? चलने का आपके पास वो तो टाइम तो देना चाहिए ना। यहाँ पर ये दे देता कि 30 जून को ही ट्रेन चली, तो 30 जून को चली तो 30 के बाद जून के बाद क्या होता है? जुलाई, तो 1 जुलाई और 2 जुलाई को पहुंच रहा है। और वैसे भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपका वही आने वाला है, ये 30 जून ही वहां रहना चाहिए, उसी के हिसाब से आपका आंसर आएगा। क्योंकि आपके पास आंसर जो है वो 52 घंटे 5 मिनट, इसके हिसाब से देखो 25 और 48 तो होगा नहीं। इसलिए नहीं होगा दोस्तों कि देखो यहाँ पर 23:55 की बात किया जा रहा है, ठीक है। 23:55 का मतलब क्या होता है? 11 मतलब 12 बजने में जो है कुछ वो ये रात की बात है, रात की बात है। 11:55 को 23:55 बोला जाता है, ठीक है। 12 बज जाएगा तो पूरा 24, वहां से फिर 1 से शुरू हो जाती है। फिर इसमें जो है आगे बोला जा रहा है कि 5:20 पर 2 जुलाई को जो है, ये 2 जुलाई को 5:20 में क्या होती है? पहुंचती है। 5:20 का मतलब होता है, चूंकि यहां से हमें पता चल गया कि ये जो है 24 आवर्स के हिसाब से तो 5:20 मतलब क्या होगा? मॉर्निंग में। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि यदि हम यहां से 24 घंटे लेते हैं, 24 घंटे लेते हैं तो यही सेम रहता, 25 घंटा रहता, तो यही 1-2 की बात किया जाता, 1 बजता 2 बजता है कि नहीं। लेकिन यहां पर 5 बजे सुबह की बात किया जा रहा है, मतलब इसके बीच में भी गैप रहना चाहिए, ठीक है। तो इसको आपको जो है क्या करना है? देखो ये 23:55 में चली, तो अगले दिन 23:55 तक क्या हो गया? 24 घंटा हुआ। और 24 घंटा के बाद 25 आपके पास ऑप्शन को भी देखना है, तो इसका मतलब जो है 25 वाला आंसर होगा नहीं। तो हम 2 दिन करते हैं, तो उसके बाद क्या हो गया? 2 दिन यदि लेंगे यहाँ तक 23:55 तक, तो ये कितना हो गया? 48 घंटा। अब 48 के हिसाब से हमारे पास 2 ऑप्शन है ना। तो 48 पर गए, अब हम लोग को क्या करना? 23:55 तक 48 हुआ, उसके बाद 5 मिनट और देंगे तो 24 बज जाएगा। 5 मिनट, तो 5 मिनट आप इधर से रख लीजिए, अब 24 हो गया। 24 हो गया। अब यहाँ से अब 1 से शुरू हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 घंटा और अब 20 ये, तो 5 घंटा 20 मिनट और 5 जो ये बचा है, तो 5 घंटा 25 मिनट। इसमें हम लोग को क्या करना है? 5 घंटा 25 मिनट को और जोड़ देना है। तो यही 48 में 5 जोड़ेंगे तो यही होगा आपका 53। तो 53 घंटा और 25 मिनट जो है ये इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आपको ऑप्शन के हिसाब से ढूंढना था। वैसे इस क्वेश्चन में एरर है, टाइम देना चाहिए कि कब जा रही है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से यदि इसको बनाएं तो आपको पता चलेगा कि ये 30 जून का ही जो है यहाँ पर ये होगा, लेकिन टाइम मेंशन करना चाहिए। ये जो है सीटेट वालों की गलती है, ठीक है दोस्तों। समझ गए इस क्वेश्चन को? ये 20 तारीख में आपका जो है 10 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें एरर है, ठीक है। उसी जगह ये तो है, ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये आपका हिंदी में है। कभी कभी क्या होता है, इसी को यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ कभी कभी सही हो जाता है। तो जो एग्जाम दिए होंगे उन्हें पता होगा कि उसको इंग्लिश में कर करके ये वो कोई दिए हैं, तो उनको यदि पता है तो कमेंट जरूर कर दीजिए कि यस यहाँ पर ऐसा था। ये 20 तारीख वाले में कि मैं बात कर रहा हूँ। देखिए अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 5 है तो भाज्य क्या होगा? देखिए भाजक जो है वो भागफल का जो है क्या है? तो 5 गुना है, ठीक है। भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना है। ये भाजक तब आएगा जब इसमें हम क्या करेंगे? भाजक भागफल का 5 गुना है, तो ये यदि x होगा तो ये 5x हो जाएगा। सिर्फ इस पर कॉमा रखे। भाजक जो है भागफल का 5 गुना, ठीक है, 5 गुना है। यदि शेषफल और शेषफल का 4 गुना, और शेषफल का 4 गुना मतलब यही भाजक की बात किया जा रहा है। शेषफल का क्या है? तो ये शेषफल का
4 गुना है, शेषफल का 4 गुना है। ठीक है, अब शेषफल का 4 गुना है, और यदि शेष 5 हो, अब देखो यहां से मेन चीज स्टार्ट हो रहा है, यदि शेष क्या हो 5 हो, तो बाबू जब शेष 5 हो और भाजक क्या है शेषफल का 4 गुना है, तो ये तुरंत निकल गया हमारे पास कितना 20, चूंकि शेषफल का 4 गुना कौन है भाजक है। अब भाजक के सहारे हम क्या निकालेंगे भागफल, तो ये भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, मतलब भागफल जितना आ रहा है उसमें 5 से गुना करे तो ये आएगा, 5 से गुना करे तो ये आएगा, इसका मतलब इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, वो कौन सी संख्या है जिसमें 5 से गुना करे तो 20 होगा, तो वो संख्या कौन है 4, वो संख्या क्या है 4 है, जिसमें 5 से गुना करे तो क्या होगा 20 होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, और यहां से हमारे पास अब क्या निकल गया, भाजक निकल चुका है, भागफल निकल चुका है, शेषफल निकल चुका है। तो भाज्य के लिए सब दिन से फॉर्मूला होते आया है, भाज बराबर भाजक, भाजक गुने भागफल अजोड़ शेष। ठीक है, तो 20 चौके 80 और 5 85 जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो 85 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 4, इसका जो ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। दिल लेके जा रहे हो, दिल लेके जा रहे हो, कैसे जिएंगे हम, जब याद तेरी आएगी, जब याद तेरी आएगी, रो रो मरेंगे हम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है यहाँ पर 10,001 है, उसके बाद 20,022 है और 30,333 के योग में से क्या घटाया जाए जिससे 17,069 प्राप्त हो। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ नहीं, सिर्फ आपके जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है माइंड टेस्ट करना चाहता है कि आप कितने फास्ट और कितने जल्दी में कर पाते हैं। तो देखिए, और वो भी करने भी आता है कि नहीं, तो ये इसका क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे, इसमें से क्या घटाया जाए कि ये आ जाए, तो इनको जोड़ने के बाद इसको घटा देंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो इसको जोड़िए और उसमें से ये घटाइए। लेकिन आप कहिएगा सर आप जोड़ घटाओ सिखा रहे हैं, हम जोड़ घटाओ नहीं सिखा रहे, यहाँ से भी आप अब आपको एक लॉजिक सिखाएंगे। देखिए हम क्या करेंगे, इकाई और दहाई अंक के सहारे हम क्या करेंगे, मात्र 2 अंक निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से 3 और 2 5 और 1 कितना हुआ, इसका जोड़ कितना होगा नहीं पता, लेकिन इसके इकाई अंक पर तो 6 ही होगा, ये तो श्योर है ना, इसके इकाई अंक पर कितना होगा 6 ही होगा। चलिए दूसरा को भी कर लेते, 3 2 5 और ये 5 का 5 ही रहा, इसके पीछे भी क्या होगा तो कुछ कुछ अंक आएंगे, लेकिन हमें नहीं निकालना है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ इकाई अंक को पता करना है। अब इसमें से क्या करना है, हमें इसको घटाना है। अब देखो ये 6 से 9 घटेगा क्या, बगल वाले से लेते हैं 16, 16 से 9 गया क्या हुआ 7, तो हमारे पास क्या हुआ इकाई अंक पता चल गया। यदि किसी संख्या के इकाई अंक पर सिर्फ 7 है, तो इकाई अंक पर यदि 7 है, तो अब आप ऑप्शन को देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में इकाई अंक पर क्या है तो 7 है, और ऑप्शन नंबर 3 में इकाई अंक पर क्या है तो 7 है। यहाँ से बाकी ऑप्शन तो छट गया, 7 वाला हमारे पास 2 आया। अब यहाँ से हम क्या किए थे, इसको 16 से 9 घटाए थे तो 7 आया था, तो अब ये क्या बचा 4, ये सिर्फ क्या बचा 4। ठीक है, और ये 4 से 6 नहीं जाएगा, बगल वाले से लिए होंगे 14, 14 से 6 जाएगा तो अब कितना हो गया 8। अब हमारे पास 87, अभी तो दिक्कत नहीं होगा, अब तो जरूर आ गया होगा आंसर। देखिए उसमें 97 और इसमें 87 है, तो यहाँ से तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया बिल्कुल सही हो गया कि नहीं। हमें पूरा जोड़ना भी नहीं है। ये सब चीज यदि आप एग्जाम में फास्ट करने की छोटी छोटी टेक्निक यदि आप सीखते हैं तो कोई भी एग्जाम आपके लिए भारी नहीं रहेगा, सेकेंडों में सॉल्व कीजिएगा, उसके कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा और फास्ट बराबर अभ्यास कीजिएगा। और मेरे चैनल पर हम एक से बढ़कर एक ट्रिक आपको बताते हैं, इसीलिए चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, हमेशा फायदेमंद देगा आपको ये चैनल। ठीक है दोस्तों, फिर चलते हैं अगली क्वेश्चन पर। अब देखिए अगला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है जिसका क्या है तो क्षेत्रफल 121 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। यदि इसी तार को एक आयत के आकार में मोड़ा जाए तो इसकी चौड़ाई
जिसकी चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई क्या होगी। देखिए जब भी तार को आपको मोड़ने या कुछ इस तरह का भी जब भी आपको एक्टिविटी की बात करें ना, तो हमेशा आपको परिमिति को निकालना है। तो एक स्टील की तार एक वर्ग बनाती है और वर्ग का क्षेत्रफल आपको कितना दे दिया है, 121 दे दिया वर्ग का क्षेत्रफल। तो कहने वाली कोई बात होगा कि इसका भुजा जो है 11 होगा वर्ग का। बात समझ गए ना, 11 का स्क्वायर करेंगे चूंकि वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा इतना निकल गया। तो बाबू इसका परिमिति क्या होगा, तो परिमिति बचपन में ही गुरुजी बताए होंगे, 4 गुने क्या लगता है, भुजा। और जब 4 गुने भुजा तो बराबर इसका आंसर क्या हो जाएगा, 44। ये क्या निकल गया, परिमिति। अब परिमिति निकल गया, तो अब जब भी ये तो वर्ग था, अब इसको मोड़ करके क्या बनाया जा रहा है, तो अब एक आयत बनाया जा रहा है। ठीक है, यहां से क्या बनाया जा रहा है, तो ये 44 क्या आया, परिमिति। अब यही परिमिति क्या रहने वाला है, आपको आयत में रहने वाला है। ठीक है, और आयत का जो परिमिति होता है दोस्तों 2 इंटू लंबाई हमको निकालना, यह चौड़ाई इत्तेफाक से दिया हुआ कितना, 8। यहां से लंबाई दौड़ते हुए आएगा कि नहीं, जरूर आएगा। तो लंबाई बराबर डायरेक्ट देख लीजिए, 22 से 8 घटा दीजिए, 14 होता है। 14 आपका आंसर हो गया। इसको काट सकते हैं, नहीं काटिएगा तो इसको अंदर ले जाइए, 12 + 16 घूम फिर करके वही आएगा। लेकिन ये सब चीज जब काट रहा हो तो काट दीजिए। तो लंबाई कितना आ रहा है इसका, 14 सेंटीमीटर। 14 कहां पर है, ऑप्शन नंबर 2। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है, विद्यालय की कैंटीन में विभिन्न खाद्य पदार्थों के मूल्य नीचे में दिए हुए हैं। एक समोसा का मूल्य है मूंगफली, गुलाब जामुन, एक ढोकला और एक बोतल नींबू पानी। और आगे हमें बोला जा रहा है कि सुनैना क्या करती है, तो एक समोसा लेती है। जो ही एक समोसा की बात किया जा रहा है तो 5 रुपये यहाँ से आ जाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, फटाफट कर दीजिएगा। फिर आगे बोला है मूंगफली के 2 पैकेट, तो हम देखेंगे कि एक मूंगफली के पैकेट का कितना दाम है, तो 6 रुपया 50 पैसा। तो दो मूंगफली का 6 रुपया 50 पैसे के हिसाब से कितना हो जाएगा, 13 रुपया हो जाएगा कि नहीं। चलिए उसको कर देंगे। फिर कह रहा है एक गुलाब जामुन, तो एक गुलाब जामुन का कितना दाम है, 7 रुपया। चलिए 7 रुपया भी ले लिए। आगे बोला जा रहा है कि एक बोतल नींबू पानी खरीदती है, तो एक बोतल नींबू पानी का दाम है 11 रुपया 50 पैसा, है ना। 11 रुपया 50 पैसा कर दिए। और यदि उसने कैंटीन मालिक को 100 रुपये का नोट दिए तो उसे कितनी राशि वापस करनी है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से फटाफट करेंगे, कहीं से भी कीजिए। 11 7 18, 18 में जो 13 जोड़ेंगे तो 31 होगा कि नहीं। 31 5 कितना होता है, 36 रुपया 50 पैसा। अब एक एक अंक जोड़ेंगे, आप टीचर बनेंगे, इतना तो आपको पता है कि फटाफट कर सकते। तो 36 रुपया 50 पैसे का आपका क्या बना, बिल बना, है कि नहीं। 100 रुपया आप दिए हैं तो आपको इसमें से क्या आना चाहिए, घटाने आना चाहिए। तो सीधी सी बात है ये। वैसे भी कीजिएगा 100 से, देखिए 100 से 36 घटा दीजिए 64, अब 50 पैसा कम करेंगे तो 63 रुपया 50 पैसा। ठीक है, ऐसे ही आप फटाफट कर सकते हो। तो 63 रुपया 50 पैसा इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है। तो 63 रुपया 50 पैसा कहां पर है, ऑप्शन नंबर 1। देखिए हम पैरागोजी को नहीं टच कर रहे, रीजन ये है कि आपको ये जो सारा कैलकुलेशन, ये सारा चीज जब आने लगेगा ना, तो पैरागोजी भी इसी से रिलेटेड होता है, तो पैरागोजी भी आपको फटाफट आने लगेगा। दूसरी बात है कि हम एक एक चीज आपको सिखा रहे हैं कि कितना जो है ये कैसे आएगा, इसलिए वीडियो लंबा बन जाएगा, इसीलिए हम पैरागोजी को टच नहीं कर रहे। बनाने वाले का फुल कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, जिससे आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को नहीं टच कर पाएंगे, इसी को सिर्फ नहीं बना पाएंगे। इससे रिलेटेड यदि आपके लाइफ में कभी भी और भी क्वेश्चन आएगा तो आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, एक एक चीज को तर्क दे करके बता रहे हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन जो है आपके सामने में ये बोला जा रहा है दोस्तों कि 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है और इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। अब देखिए 5 क्रमागत संख्या है और 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या क्या है, तो 49 है ना। तो इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो 5 क्रमागत संख्याओं में दूसरी संख्या 49 है बाबू रे, तो ये तो सीधी सी बात है। पहली इसका मतलब क्या रहा होगा, 48। यदि दूसरी संख्या 49 है तो पहली 48 रहा होगा, इसके बाद वाला 50, फिर 51, फिर 52। ठीक है, हो गया ना 5 संख्या, 1 2 3 4 5 संख्या। तो हमें बोला जा रहा है कि इन संख्याओं में सम संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो सम संख्या कौन है, 48, फिर 50 और फिर 52।
ठीक है, देखिए हमें क्या करना है, तो 50 और 52 का और उसके बाद ये 48 का, ठीक है, क्या करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, 48 और 52 का गुना कर लीजिए, उसमें 5 से गुना करके लास्ट में 0 बैठा देंगे। तो 52 48 का जब गुना करेंगे तो 8 दूना हो गया 16, 8 पंचे 40 और 1 41, 4 दूनी 8 और 5 चौके 20, तो कितना हो गया 6, फिर यहाँ पर हो गया 9 4 2, ये हो गया 2496। और 2496 में क्या करेंगे, 5 से गुना करके लास्ट में 0 बैठा देंगे, तो 6 पंचे 30, 45 और 3 हो गया 48, 5 चौके 20 और 4 24, 2 5 दूना 10 और 2 12 और 1 0 जो पहले वाला था सरकारी उसको बैठा देंगे, तो 1,24,800। तो देख लिए 12,48,00, 12,48,00 ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित तालिका सुनीता और जसिका द्वारा 100 में से प्राप्त 5 विषयों के अंक दर्शाती है। और सुनीता और जसिका का जो है दिया हुआ है, आप देख रहे हैं अंग्रेजी, ये गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और हिंदी का है। और हमें पूछा जा रहा है ऊपर दी गई तालिका के आधार पर निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो सबसे पहला कथन में बोला जा रहा है गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषयों में कुल अंकों से अधिक है, ठीक है, गणित और विज्ञान में। तो यहां पर क्या करना होगा, चलिए पहले लिख ही लेते हैं, लिखना पड़ेगा ही। देखिए जसिका के टोटल अंक 365 और सुनीता के टोटल अंक 382। अब यहां से पूछा जा रहा है गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक, गणित और विज्ञान में सुनीता में को देखिए गणित में कितना अंक मिला है, तो 68 और विज्ञान में मिला है 78। तो 68 और 78 को क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 16 7 6 13 1 14, ठीक है, कितना हो गया 146। तो कह रहा है कि गणित और विज्ञान में सुनीता के अंक जसिका के इन विषय में कुल अंकों से अधिक है। कुल अंक से कभी भी यह अधिक हो सकता है। चलिए पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा, भाषाओं को छोड़कर, भाषा क्या होता है दोस्तों, अंग्रेजी और हिंदी, इसको भाषा बोलते। तो भाषाओं को छोड़कर सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। सुनीता ने जसिका से प्रत्येक विषय में अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो क्या करेंगे, भाषा को छोड़कर, मतलब आपको अंग्रेजी और हिंदी को छोड़ देना है। कर सुनीता ने जसिका से अधिक, तो गणित में देखिए, तो गणित में जो है सुनीता का जो है कह रहा है जसिका से अधिक अंक, तो पहले में ही सुनीता का कम है जसिका से, गणित में ही कम है, तो ये भी ऑप्शन यहीं से खत्म। ऑप्शन 3 पर चलते हैं। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो देखते हैं, जसिका का पहला 74 है, तो इसका मतलब गणित में अधिक अंक है, चलिए ठीक है। उसके बाद जो है 84 है, किसमें, विज्ञान में, ठीक है, तो यहाँ भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद कहाँ अधिक है, 72 में 60 है, इसमें 2 ही विषय में इसका जो है ये अधिक अंक है जसिका का। जसिका ने 3 विषयों में सुनीता से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि इसका आंसर होगा 2 ही विषय, गणित में अधिक है और उसके बाद ये विज्ञान में अधिक है, बाकी में तो कम ही है। तो ये भी ऑप्शन गलत बचा। ऑप्शन 4, तो 4 को तो होना ही है, लेकिन 4 कह क्या रहा है, इसको देख लेते। यदि जसिका ने 17 और अंक प्राप्त किए होते तो सुनीता और जसिका के कुल प्राप्त अंक बराबर होते। देखिए कह रहा है यदि जसिका ने 17 अंक और प्राप्त किए होते, देखिए 17 अंक, और ये तो वैसे भी हो जाएगा, देख रहे हैं 6 7 का, तो बिल्कुल सही आंसर है इसका। ऑप्शन नंबर 4 जो है पूरा का पूरा सही आंसर होगा, ठीक है, 4 इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। एक कक्षा में 60 विद्यार्थी इस प्रकार है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। लड़की जो है लड़के से दोगुनी है, तो लड़की जो है लड़के से दोगुनी है, गर्ल्स जो है बॉय से दोगुनी है, और टोटल 60 है। तो ये तो एक ही केस में संभव है, 20 और इसको 40 करें, उसके बाद तो है ही नहीं। माइंड में ये चीज़ तो तुरंत आप लाइए, है कि नहीं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि 60 है और रोहित का क्रम ऊपर से 17वां है। रोहित जो है
एक रोहित, ये ऊपर से क्या है तो ये रोहित 17वें नंबर पर है। इसका मतलब इससे पहले कितने हैं तो 16 स्टूडेंट है। और उसमें बोला जा रहा है यदि रोहित से पहले 9 लड़कियां, हम बोले ऊपर में 16 है और 9 इसमें क्या है गर्ल्स है, तो इसका मतलब है कि 8 कितने होंगे बॉयज होंगे, है कि नहीं। 8 कितने होंगे 9 7 16, 7 ही ना, 7 क्या होंगे तो बॉयज होंगे, 9 7 16, 17वां नंबर पर यही है। ठीक है, और आगे बोला जा रहा है पहले 9 लड़कियां हैं तो उसके बाद कितने लड़के क्रम में हैं, तो इसके बाद कह रहा कितने लड़के क्रम में है, तो लड़का यहां से 7 हो गया और एक रोहित मिला करके कितना हो गया 8 हो गया, 8 लड़का है, लड़का है टोटल 20, तो इसका मतलब 12 लड़का और क्रम में है, तो इसका 12 सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है साइमा बस स्टैंड पर 9:35 AM पर पहुंची और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 9:25 AM पर गई है। ठीक है, साइमा बस स्टैंड पर 9:35 पर पहुंची और उसे जीनत ने बताया कि उसकी घड़ी के हिसाब से पहली बस 6:25 AM पर गई है। यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है, यदि जीनत की घड़ी 5 मिनट तेज चल रही है और बस की आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, आवृत्ति प्रत्येक 20 मिनट की है, तो साइमा को अगली बस पकड़ने के लिए कितने मिनट प्रतीक्षा करनी होगी। मतलब बस की आवृत्ति 20 मिनट की है, मतलब कि 20 मिनट पर जो है बस आती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो उसके घड़ी के हिसाब से 9:25 पर गई है और 5 मिनट घड़ी फास्ट है, तो इसका मतलब मेन टाइम जो सही टाइम है वो तो इसका मतलब 9:20 है दोस्तों, है ना। 9:20 पर जो है इसका मतलब बस जो गई है 9:20 पर गई है और अभी जो टाइम हो रहा है, अभी हो रहा है कितना 9:35 और 20 मिनट पर जो है बस आती है, तो 15 मिनट इसका मतलब हो चुका है, तो 5 मिनट के बाद क्या हो जाएगी दोस्तों अगली बस आ जाएगी, है कि नहीं। तो 5 मिनट कहां पर है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 जो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक संख्या 50 के आधे से अधिक है, तो 50 का आधा कितना होता है 25, है कि नहीं। 50 के आधे से अधिक है, यदि 3 दहाई से अधिक, 3 दहाई से अधिक मतलब दहाई के स्थान पर 3 होना चाहिए, 3 दहाई से अधिक, 3 दहाई से अधिक मतलब क्या हो गया 31 32 33 34 इसकी बात कर रहे हैं, और 4 दहाई से कम, 4 दहाई से कम इससे पहले है और इसके बाद ये जो देख रहे हैं 3 दहाई से के बाद और 4 दहाई से पहले है, 4 दहाई से कम है, तो इस संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, और इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का 2 गुना है, इकाई का अंक दहाई के अंक का, इस संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है। तो देखिए ये एक ही केस में ये 3 पर 31 में ये जो है इकाई का अंक दहाई से 3 गुना हो ही नहीं सकता है, 32 में भी नहीं होगा, 33 में भी नहीं होगा, 34 में भी नहीं, 35 में, 36, हाँ 36 में हो जाएगा ना। यदि संख्या के इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना, तो देखिए इकाई का अंक दहाई का 2 गुना है कि नहीं, ये 3 जो है 3 का 2 गुना है कि नहीं 6, तो इसका 36 सही आंसर होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक गोदाम की बीमाएं इतना मीटर है, यदि इस गोदाम में इतना सेमी बीमाओं वाले अधिकतम कितने पार्सलों को रखा जा सकता है। ठीक है, जो मीटर में है 5 मीटर है दोस्तों, तो ये 500 सेंटीमीटर हो जाएंगे कि नहीं। 7 मीटर है तो ये 700 हो जाएंगे कि नहीं। ठीक है, अगला क्या है तो 4 मीटर है तो ये 400 हो जाएंगे कि नहीं। ठीक है, और इसमें क्या करेंगे, ये आयतन निकल गया 25 50 25 25 50 25। ठीक है, काटिए, 25 दूना 50, यहाँ से 20 आया,
25 अट्ठे 200 होता है, तो 25 16 जो है कितना हो जाएगा 400। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, 0 से काटिए तो 14 है ना, 14। तो क्या करेंगे देखिए 14 16, जब भी अल्टरनेट संख्याओं का गुना रहता है तो बीच के संख्या का स्क्वायर करके 1 घटाते हैं, तो इसको गुना करेंगे तो 15 का स्क्वायर 225 में से 1 घट गया तो ये दिया 224। इसका मतलब 20 को गुना कर देंगे 224 से, तो 224 दुना कितना हो जाएगा 448, और 448 पे एक 0 बैठा दीजिए तो 4480 हो गया। 4480 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर। और ये बनाने वाले संख्याओं के सिलसिले में सबसे लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आप सीखे, और सीखे ही नहीं है, बहुत कुछ सीखे हैं। सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन नहीं बताए, यहाँ से बहुत कुछ निचोड़ दिया आपको कि ऐसे ये क्वेश्चन बनाया जाता है और बनाने का ये तरीका है। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत ही ये सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी स्टूडेंट आपका 20 दिसंबर को एग्जाम दिया था उन्हें भी आप इसको सेंड करके एक्यूरेट आंसर 100% सही उन्हें बोल सकते कि इसका ये आंसर सही था। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।